आज का टॉपिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि जूल इफेक्ट के ऊपर आधारित है। देखिए इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब जो जितने भी होते हैं हीटिंग इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है और केमिकल इफेक्ट होता है। लेकिन आज का टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट के ऊपर क्योंकि ये सिलेबस के अंदर आता है हमारा क्लास 10 सिलेबस में। देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। देखिए टीवी हो गया, आयरन हो गया, बल्ब हो गया, सभी आते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर में क्या होता है, डेफिनेटली एटम्स होते हैं जो कि वाइब्रेट करता है हमेशा, और होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि रैंडम मोशन में चलते हैं। अब इसको हमें एक सेल के साथ अगर ऐड कर दिया तो क्या होगा, डेफिनेटली जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं वो बैटरी जो सेल का है उसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो ये क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी बनेगा। काइनेटिक एनर्जी क्यों बनेगा, कोलिशन बनेगा, उसके उससे क्या होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। बट हमें पता है कंजर्वेशन जो लॉ होता है एनर्जी का, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में। ठीक है, तो इससे हमें क्या होगा, हीट एनर्जी मिलेगा। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा, हीट एनर्जी मिलेगा। चलिए, जूल एक लॉ ने डिस्कवर किया था, लॉ डेमोन्स्ट्रेट किया था, उसे हम आज सीखने वाले हैं। तो क्या है वो लॉ? जूल्स लॉ। हीट इज प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब जब भी कोई रेजिस्टर में से करंट जाएगा तो वो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, जो कि जो करंट जाता है उसका स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल में होगा। डेफिनेटली जो कंडक्टर होता है उसके साथ प्रोपोर्शनल में होगा, और जितने टाइम से वो फ्लो करेगा उसके साथ भी प्रोपोर्शनल रिलेशन में रहेगा। तो ये मान ले एक सर्किट है जो कि प्लस माइनस करंट बैटरी के साथ कनेक्टेड है, करंट फ्लो होगा इस तरह। तो ये आ गया, आई इज द अमाउंट ऑफ करंट, क्यू इज द चार्ज एंड टी इज द टाइम। तो हमें इससे क्या होगा, कुलम्स लॉ हाथ पाता है। कुलम्स लॉ में क्या है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ये हमने कर चुका है। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी हमें एक नंबर इक्वेशन, वहां से क्यू इक्वल टू आई टी हमें एक नंबर इक्वेशन लिख दिया। फिर हमें आता है और एक सर्किट में आई भी आर के साथ रिलेशन। आई भी आर रिलेशन कौन दिया था ना, ओहम ने दिया था। तो ओहम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल टू आई है। तो ये भी हमें पता है वी इक्वल टू आई आर, ये हमने दो नंबर इक्वेशन लिख दिया। और उसके बाद W V और Q मतलब वर्क डन, वोल्टेज और चार्ज के बीच का जो रिलेशन दिया था, किसने दिया था, वोल्ट ने दिया था। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू जो कि पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन था। तो इससे हमें क्या होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, इक्वेशन नंबर 3 आ गया, वहां से W इक्वल टू वी क्यू लिख देंगे। ये तीनों जो इक्वेशन है इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, सब्सटीट्यूट करने से तीन नंबर इक्वेशन में W इक्वल टू आई आर इंटू आई टी मतलब आई स्क्वायर आर टी मिल गया। यही है जो जो वाकडन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हीट में। ठीक है, इस इक्वेशन को जूल्स ने दिया था, इसलिए H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसको हम बोलेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब देखिए, which of these इज द राइट आंसर ऑफ जूल्स लॉ। हमें चार ऑप्शन दे रहा हूं, अब बताइए कौन सा ऑप्शन, मोर देन वन भी राइट हो सकता है, जो कि जूल्स लॉ के साथ इक्वल है। ऑप्शन ए बी सी डी, अच्छे से देखिए कौन सा इक्वेशन या फिर मोर देन वन इक्वेशन जूल्स लॉ से सहमत है। ये तीनों जो है डेफिनेटली है, क्योंकि देखिए v इक्वल टू आई आर, वहां से हम एज निकाल सकते हैं, वहां से हम और जो नंबर जो थ्री इक्वेशन है उसको भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन जो होंगे जूल्स लॉ का राइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉलो करेगा। अब चलिए, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से तैयार किया जाता है, हमें पता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि इसका हाई रेजिस्टेंस होता है और डेफिनेटली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। याद रखना, फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन बिकॉज हाई रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, दोनों ही हाई होंगे, और ये मेल्टिंग पॉइंट जो होगा लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। और ये केमिकली इनएक्टिव होगा नाइट्रोजन और आर्गन से। ठीक है, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ये एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पहले एग्जांपल था। अब अगर बात करें इलेक्ट्रिक आयरन की, आयरन में क्या होता है, डेफिनेटली ऐसे आयरन हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें कॉयल होता है जो कि हाई रेजिस्टेंस में कनेक्टेड होता है। ये कन्वर्ट क्या करता है, डेफिनेटली इंसुलेटेड माइक एसिड से। और ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी, और गुड कंडक्टर होता है हीट का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा लेकिन हीट फ्लो अच्छा से करेगा, माइक एसिड इसका स्पेशलिटी होता है। तो ये क्या करेगा, करंट तो फ्लो नहीं करने वाला लेकिन इलेक्ट्रिक सॉफ्ट प्रूफ होता है, और डेफिनेटली हीट फ्लो करने से हमारा आयरन हो सकता है। आप मान ले ये हैवी मेटल बॉडी जो है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन मतलब करंट जो आता है ऐसे फ्लो करके निकल जाता है। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कॉइल इट गेट हीटेड, ये गर्म हो जाता है, जैसे कि लाल हो गया।
अब इसमें क्या होता है, डेफिनेटली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, डेफिनेटली प्रिवेंटिंग मतलब प्रोटेक्टिव डिवाइस, जो हमें घर का जो इलेक्ट्रिक जो करंट है उसका फ्लो रोकता है अगर हीटिंग इफेक्ट हुआ तो ज्यादा। जैसे कि एक पोर्सिलिन बॉडी से कनेक्टेड होता है, इसमें क्या होता है, एक वायर होता है जो कि हमेशा याद रखना कि टीन और लेड से बने होते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट इसका स्पेशलिटी है, क्योंकि अगर ज्यादा हीट फ्लो हुआ तो ये गल जाएगा और कनेक्शन डिटैच हो जाएगा। जैसे कि मान ली हाई वोल्टेज सप्लाई से हमें कनेक्ट कर दिया और टीवी के लगा दिया, और डेफिनेटली डोमेस्टिक जितने भी हैं लगा दिया, ये 230 सप्लाई से ऐसे करंट निकलेगा। अगर यहां से मान ले शॉर्ट सर्किट हुआ, मतलब वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो गया, तो क्या होगा, यहां से आएगा और यहां पर जाएगा, डेफिनेटली ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इसे रोकने के लिए हमें क्या करते हैं, इस करंट को हमें ब्रेक करना होता है। कौन ब्रेक करता है, फ्यूज ब्रेक करता है। ऐसे ब्रेक हो जाता है, डेफिनेटली वो डिवाइस सेफ हो जाता है। ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत तरह के जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज होते हैं घर पे यूज होता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फ्यूज को जो पैरामीटर होता है मापने के लिए वो एम्पियर ही होता है, यूनिट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देते हैं। Why are coils of electric toaster and electric iron made of alloy rather than pure metal? ये हमेशा एलॉय से ही क्यों बनाए जाते हैं, प्योर मेटल में नहीं। और इसको घुमा के ऐसे देख सकते हैं, नाइक्रोम वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक आयरन, गीजर एटसेट्रा। गिव रीजन। देखिए इसका जो रीजन है तीन है। रेजिस्टिविटी, डेफिनेटली क्या होता है, हायर देन प्योर मेटल। रेजिस्टिविटी ऑफ द एलॉय जो होता है प्योर मेटल से ज्यादा होता है। और एलॉय हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट सो दे डोंट मेल्ट इजीली। एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, आसानी से वो मेल्ट नहीं करता। और डेफिनेटली नंबर 3 पॉइंट जो होता है, एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड एट हाई टेम्परेचर एंड थस कैन बी केप्ट रेड हॉट। डेफिनेटली ये तीन कारण लिख रहे हैं आपको, इस तीन कारण से ये बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल हीटिंग एलिमेंट डज। डेफिनेटली इसका जो आंसर आएगा, हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ एलॉय व्हिच इज वेरी हाई रेजिस्टेंस। इसका याद रखना, ये जो तैयार होते हैं ये इसको हाई रेजिस्टेंस के तैयार, इसको हाई रेजिस्टेंस से बनाया जाता है। सो करंट फ्लो थ्रू द एलिमेंट इट बिकम्स वेरी हॉट एंड ग्लो। जबकि इसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा तो करंट फ्लो होगा तो ये हॉट हो जाएगा और ग्लो करने लगेगा। ठीक है, तो इस कारण से बनाए जाते हैं। अब हम करने वाले हैं जो न्यूमेरिकल आते हैं, वो न्यूमेरिकल कौन से टॉपिक में, ये जो हमने अभी डिस्कस किया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल करने से पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे कि ये W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, W इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर और W इक्वल टू वी आई टी, तीनों याद होने चाहिए। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पावर कैलकुलेशन करने को बोले तो वर्क डन बाई टाइम, तो वर्क डन का फॉर्मूला बिठा दो, टाइम से डिवाइड कर दो तो टी कट दिया, तो क्या आएगा, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। फिर से P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, डेफिनेटली वहां से भी हम लिख सकते हैं, या फिर P इक्वल टू वी आई, ये तीनों लिख सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये 6 फॉर्मूला तुम्हें बार बार यूज होना है। जो हम न्यूमेरिकल करवाएंगे उसमें ये 6 न्यूमेरिकल, जो सारे न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं आता सीबीएसई क्लास 10 में। चलो पहला जो न्यूमेरिकल है, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इज 4 एम्पियर रजिस्टर। दो वैल्यू दिया है, हीट का 100 जूल और रेजिस्टेंस का 4 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो गिवन डेटा में उठाओ पहले H 100 जूल और रेजिस्टेंस 4 ओम, और पर टाइम तो डेफिनेटली 1 सेकंड दिया है, पर सेकंड मतलब। तो हमें पता करना है पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो फॉर्मूला लगा दो, H इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर। यहां से क्या निकालना है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला लिख दिया, तो इसको हमें V इक्वल टू क्या पता है, V को हमें निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एच आर बाई टी। V को सब्जेक्ट कर दो, बाकी सारे राइट हैंड साइड में ले आओ। इसका सिंपल कैलकुलेशन कर तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 400, स्क्वायर रूट ऑफ 400 मतलब 20 वोल्ट। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 20 वोल्ट। देखो बहुत ही आसान है, सिर्फ न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज होना चाहिए। अगर फॉर्मूला यूज हो गया तो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम चार्ज। चार्ज दिया है, 1 आवर टाइम है और पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट है। हमें हीट जनरेट करना है, तो गिवन डेटा में पहले लिख दो पोटेंशियल डिफरेंस, टाइम को कैलकुलेट करो सेकंड में, और एक चार्ज को लिख दो। क्या फाइंड करना है, हीट फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टी बाई आर और H इक्वल टू वी आई टी। तो कौन सा फॉर्मूला यहां पर लगाना है, देखो दिया है वी टी एंड क्यू, वी टी क्यू के ऊपर ये हमें आखिरी वाला जो फॉर्मूला है वी आई टी, ये हमें लगाना है। चलो तो कैसे लगाएंगे, H इक्वल टू वी आई टी, और I का पता है Q बाई टी होता है, तो ये कैलकुलेशन करने से क्या आएगा, डेफिनेटली I को हमें पहले निकाल लेना है, Q बाई टी पता है। तो Q चार्ज तो 96,000 कूलम तो दिया है, टाइम तो 60 इंटू 60 सेकेंड, डेफिनेटली कर दो।
तो क्या निकल के आएगा, करंट कितना होगा, डेफिनेटली यहां से तुम्हें मिल गया करंट इक्वल टू 80/3। अब H इक्वल टू VIT, सिंपल कैलकुलेशन, V बैठाओ, I बिठाओ, T बिठाओ, काट दो और आ जाएगा 4.8 into 6 जूल। ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं करना, सिंपल 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 न्यूमेरिकल है, यहां से बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं। नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट कितना है 5 एम्पियर, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम है 30 सेकंड। चलो गिवन डेटा I है, T है, R है, निकालो H। चलो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है, तो V इक्वल टू IR, तो और ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। चलो तो कर लेते हैं, H इक्वल टू VIT, तो V इक्वल टू IR होता है, तो ये भी पहले कैलकुलेट करके हमने निकाल लिया, कितना होता है 100 वोल्ट। अब H इक्वल टू तो हीट निकालना है ना, VIT, V का फॉर्मूला V तो हमें मिल गया 100 और T कितना है, I है 5 एम्पियर और T है 30, मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया जूल में, तो ये आ गया 1.5 × 10⁴ जूल। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर हम लोग अगर 15,000 लिख के आए तो क्या गलती होगा, नहीं गलती होगा, लेकिन इसको ऐसे लिखोगे 10 टू द पावर फॉर्मेट लिखोगे तो अच्छा होगा, ऐसे लिखना जरूरी होता है। अगर 15,000 जूल लिख के भी आए तो कोई नहीं, नंबर डायरेक्ट होगा। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वाट, यहां पर एनर्जी का रेट दिया है 840 वाट, मतलब पावर दिया है। हिटिंग एट द मैक्सिमम रेट जो कि 360 वाट में होता है, व्हेन हिटिंग मिनिमम जो होता है वो 360 और मैक्सिमम जो होता है 840, वोल्टेज 220 है, तो करंट पूछा है, तो ये आ गया हमारा कनेक्शन। और ये मिनिमम टू मैक्सिमम का वैल्यू दिया है, मैक्सिमम है 840, मिनिमम है कितना, तो करंट आई मैक्स के लिए निकालना है और आई मिन के लिए निकालना है। तो कैसे निकाले, पावर मैक्सिमम पावर मिनिमम वैल्यू दे दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220, और फाइंड क्या करना है हमें आई मैक्स, तो आई इक्वल टू क्या होता है, डेफिनेटली हमें पता है P इक्वल टू VI, तो P तो है, V तो है, तो हमें P मैक्स इक्वल टू V मैक्स आई मैक्स और आई मैक्स इक्वल टू P/V, तो यहां से हमें आई मैक्स मिल गया कितना, डेफिनेटली कैलकुलेशन करने से डेफिनेटली इजीली 3.82, तो मैक्सिमम करंट जो है डेफिनेटली मिल गया। अब मिनिमम करंट वैसे ही निकालो, आई मीन निकालो, तो उसके लिए कैलकुलेशन करो, कल करते जाओ और नेक्स्ट जो आएगा 1.64, तो आई मैक्स और आई मीन दोनों ही हमें यहां से आसानी से मिल गए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो रेटेड है 220 और 100 वाट, व्हेन इट इज ओपनड ऑन 110 वोल्ट, द पावर कितना होगा, 100 वाट 220 वोल्ट 110 वोल्ट पे अगर ऑपरेट करें तो इसका पावर कितना होगा। ये आ गया हमारा सर्किट। अब 220 वोल्ट का ये इसके साथ है और पावर है 100 वाट, अगर 220 को हटा के 110 कर दे तो इसका डेफिनेटली पावर कितना होगा। तो हमें पावर P1 दिया है, V1 दिया है, V2 भी दिया है, P2 निकालना है। हमें क्या पता है P इक्वल टू V²/R, तो यहां से P1 इक्वल टू V1² और P2 इक्वल टू V2² ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहां से हमें क्या निकालना है, R का वैल्यू निकाल लेना है। तो P1 इक्वल टू V1²/R, R इक्वल टू V1²/T, तो R आ गया हमारा कितना आएगा 484 ओम। अब हमें क्या निकालना है, अगर रेजिस्टेंस को वो 110 वोल्ट के साथ एडेड हुआ तो P2 है डेफिनेटली V2²/R, तो P2 निकालना है, V2² कितना, V2 कितना आएगा 110 और R कितना निकाल चुके हैं हम लोग 484। कैलकुलेट करो, सिंपल कैलकुलेशन, काट दो न्यूमेरिकल जैसे हम सॉल्व करते हैं, तो P2 निकल के आएगा 25 वाट, तो ये पावर कंज्यूम होगा 25 वाट का अगर 110 वोल्ट के साथ लगा दे। ठीक है, ये बहुत ही बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जितने भी न्यूमेरिकल करवा रहा हूं सॉलिड टाइप न्यूमेरिकल होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर 6, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड है 220 वोल्ट जनरेटर के साथ, किसका वैल्यू दिया है, V का वैल्यू, करंट कितना है 0.5 एम्पियर, बढ़िया, पावर निकालना है, तो 220 आ गया, 0.5 आ गया करंट, हमें क्या निकालना है पावर, P इक्वल टू VI पता है ना, P इक्वल टू VI पता है ना, तो बैठा दो ना, कौन अटक रहा है, तो कैलकुलेट करो और आसानी से यहां से निकल गया हमारा आंसर 110 वोल्ट। एक नंबर का न्यूमेरिकल, 2 नंबर का न्यूमेरिकल, ऐसे आता है ये। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉन इन द 15 एम्पियर फ्रॉम सर्विस ऑफ मेन, 2 घंटा टाइम दिया है, रेजिस्टेंस R का वैल्यू दिया है, I का वैल्यू दिया है, T दे दिया है, और कितना हीटर डेवलपमेंट होगा बता रहा है, R, I और T दे दिया है। तो पावर निकाल लो पहले, P इक्वल टू I²R, तो हमें P इक्वल टू I²R से हमें क्या पता चल गया 1800 जूल पर सेकेंड, तो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है यहां से हीटर में, तो क्या होगा 1800 जूल पर सेकेंड में ये हीट तुम्हें प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो H इक्वल टू I²RT भी लगा के कर सकते हो। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, नंबर 8 न्यूमेरिकल, VVI न्यूमेरिकल है, इसको बहुत अच्छे से करके जाओ, प्रीवियस ईयर्स में मिल जाएगा और बहुत सारे जो क्वेश्चन बने हैं इससे ही बने हैं। Two lamps, one rated 100 watt and 220 volt, other rated 60 watt and 220 volt are connected parallel to the electric main supply, किससे कनेक्टेड है, पैरेलल से,
व्हिच करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220। अब देखो ये दो बल्ब है, एक का है 100 वाट, दूसरा का है 60 वाट, ये कनेक्टेड है पैरेलली। चलो ये 220 वोल्ट कनेक्शन 220 पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड है, आई निकालना है। तो गिवन डेटा P1 P2 भी निकालो, तो आई हमें निकालना है P इक्वल टू VI, तो ये आ गया करंट ड्रॉन P इक्वल टू VI1, I1 हमें निकालने से पता चल गया 100/220। अब सिमिलरली P2 का निकालो जो 60 वाट है, P2 इक्वल टू VI2, तो I2 इक्वल टू P/V2, तो I2 भी आ गया इतना। अब करंट ड्रॉन इन द लाइन, तो दो करंट को ऐड कर दो, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, और सीरीज में क्या होता है, डेफिनेटली करंट सेम होता है। तो करंट निकालना है I1 प्लस I2, I1 और I2 हमें निकालना है, तो ऐड कर दो, सिंपल। उससे क्या होता है 0.727 एम्पियर आ गया। तो करंट जो इसका आएगा वो आएगा 0.727 एम्पियर। VI न्यूमेरिकल, बहुत बार ऐसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, आप एक अच्छे से करके देखो। नेक्स्ट आया टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। इक्वल लेंथ और इक्वल डायमीटर पता है, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, पहले सीरीज में लगाया फिर पैरेलल में लगाया। द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस, जो सीरीज और पैरेलल का जो हीट प्रोड्यूस होगा उसका रेशियो निकालना है। तो हमें क्या करना है, डेफिनेटली सीरीज में लगाया तो R प्लस R कितना होगा 2R, और पैरेलल में लगाया तो 1/R, तो ये निकल के आया क्या R/2। हीट निकालना है ना, तो हीट का फॉर्मूला क्या है, H इक्वल टू V²T/R। तो ये हमें आ गया सीरीज बाई पैरेलल इक्वल टू क्या है, रेजिस्टेंस के साथ फॉर्मूला क्या बिठा दो, तो V²T कट गया, RP/RS आ गया, RP/RS आ गया, मतलब HS/HP मतलब 1/4। तो ये आ गया तुम्हारा न्यूमेरिकल का आंसर के 1/4 होगा। ठीक है, ये जो भी है इतना ही करना है, इसके बाहर कुछ नहीं करना, क्योंकि ये टोटल तुम्हें टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, ये अच्छे से करके रेडी करके रखो। ये सीरीज और पैरेलल का जो न्यूमेरिकल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सारे न्यूमेरिकल तुम्हें करके जाना है। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और डेफिनेटली याद रखना कि ये लगातार एनिमेशन सीरीज आ रहा है। इसके बाद जो जब एक महीना रह जाएगा तो सिंपल तुम्हें जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे वैसे क्वेश्चन तुम्हें मिलता रहेगा। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, जितने भी सोशल मीडिया है हैंडल है, और दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कर दो। ओके, अब तक के लिए इतना ही, बाय।